फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज बहुत दिन के बाद आप सबके लिए मैडम जनाब एंड फैमिली के ऊपर एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग मेरा रिएक्शन वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 1 मंथ और मोर कि मैंने उनके ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बताया। रीज़न बिहाइंड कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मुझे कुछ लाइफ में चेंज चाहिए था। सो उस चेंज के लिए मैंने थोड़े टाइम के लिए उनका टॉपिक ना स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे ही उनका व्लॉग बार बार देखना ना एक तरीके का टॉर्चर हो गया था। तो मैं अपने आप को इस टॉर्चर से थोड़ा सा फ्री रखना चाहती थी। आई एम श्योर कि आप लोगों को बाकी वीडियोज़ के माध्यम से उनकी अपडेट्स और उनकी रिएक्शन सुनने को मिल रहे होंगे और आप लोग इन्जॉय भी कर रहे होंगे। मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स के DMs भी आ रहे थे। आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे और मैं रोज़ यही सोच रही थी कि आज दूंगी कल दूंगी। तो थोड़ा सा मैंने भी अपने आप को उस चीज़ के लिए बूस्टअप किया, क्योंकि सच बता रही हूँ उनके व्लॉग देखना मेरे ना एक स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा झेल हो गई थी। और मैं हैट्स ऑफ करूँगी उन सभी के लिए जो इतने सालों से सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं। टॉलरेंस इसे कहेंगे, टॉलरेंस जो मेरे अंदर नहीं थी। तो मैंने अच्छा खासा 1 महीने का ऑलमोस्ट ब्रेक लिया और उस ब्रेक के बाद मैंने सोचा चलो आज एक रिएक्शन वीडियो ट्राई कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल मैंने जो व्लॉग देखा है उस व्लॉग के बेस पे मैं आप लोगों के सामने एक रिएक्शन देने वाली हूँ। तो जैसे कि डब्बा के अंदर इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे नज़र आए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। मुझे खासकर उनके वेट लॉस पे इस बार चेंजेस नज़र आए, क्योंकि जब तक मैं रिएक्शन दे रही थी तब तक तो एवरीडे एक चीट मील होती थी। हर बार एक फंडा होता था कि अब तो वेट रिड्यूस शुरू ही करना है। लेकिन इस बार मैंने जब देखा इतना टाइम के बाद तो मुझे उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आए, जैसे कि उन्होंने सच में इस बार वेट रिड्यूस किया है। अब किस तरीके से किया है वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि अभी भी उन्होंने चीट मील करा है या क्या करा है, वो आप लोग मुझे हेल्प करोगे बताने के लिए। लेकिन उनकी बॉडी में मैंने चेंजेस देखे हैं कि उन्होंने इस बार जो है वेट रिड्यूस किया है। उसके अलावा मैं शुरुआत करना चाहूँगी मैडम के स्पेशली व्लॉग से, क्योंकि मैडम के व्लॉग में मैंने मैडम के अंदर के पेंटर को फिर से जगते हुए देखा। एक बार मैंने इसी पेंटर को उस समय जगते हुए देखा था जिस समय बेबी का कार ड्रॉ करना था, और वो कार कैसी ड्रॉ करी थी और कैसी चिपकाई थी वो आप सब लोगों ने विटनेस करी। इस बार जब मैडम ने वो कपड़ा बिछाया वहाँ पे, उसी दिन फर्स्ट वीडियो मैंने आफ्टर 1 महीने के बाद वही व्लॉग देखा मैंने इनका, और उस व्लॉग में ही इन्होंने लिटरली पचका कर दिया। मन तो कर रहा था कि उसी दिन बैठ के रिएक्शन दूं, लेकिन मेरे पास और भी काफ़ी सारे कंटेंट्स जो थे वो लाइंड अप थे, तो मैंने उनको प्रेफरेंस दी, इनको नहीं दिया। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं इस चीज़ पे बात ज़रूर करूँगी कि अच्छा खासा सूट का किस तरीके से रेड मारनी है ना, वो कोई मैडम से सीखे। और मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि दोबारा कभी आप उनको उस सूट में ना नज़र भी वो कभी नहीं आएंगी, आप कभी उन्हें नहीं देखोगे। तो किस तरीके से कपड़ों की बेकदरी, किस तरीके से खाने की बेकदरी। खाना तो हम आए दिन देखते ही हैं कि कितना वेस्ट होता है, कितना बनता है और कितना खाया जाता है और बाकी का कितना कहाँ जाता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने कपड़ों को भी नहीं सोचा। जब मैडम ने वो बिछाया ना, मुझे लगा पता नहीं यार क्या करने वाली है। मतलब रेफरेंस भी इतने बढ़िया वो लेती हैं, जैसे कि पता नहीं कितनी तगड़ी प्रो होंगी पेंटिंग में, इतने तगड़े तगड़े रेफरेंसेस लेती, जबकि उन्हें पता नहीं कि शेड्स का काम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। 1% आप पूरा फिलिंग वाला जो है वो ड्रॉ कर लो, पेंट कर लो, लेकिन जहाँ पे आपको शेड्स देने होते हैं ना, वो शेड्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये जितने भी लोग पेंटिंग करना जानते होंगे उनको पता होगा कि शेड्स करने के लिए आपको कितना, आपके अंदर कितना मतलब प्रो होना चाहिए। तो मैडम ने चूज़ भी जो किया, रेफरेंस भी जो लिया, वो शेड वाला लिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो कॉटन लगाना शुरू करा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मतलब मैं समझ गई थी कि इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला, ये अभी भी ऐसे ही दिख रहा है और ये कंप्लीट होने के बाद भी ऐसे ही दिखने वाला है। और हुआ भी वही, जैसा वो शुरू में दिख रहा था वो एंड में भी वैसा ही दिखा। लेकिन मैडम अपनी हर चीज़ से ऑलवेज इतना सेटिस्फाइड रहती हैं कि वो इतनी अंधी हो चुकी हैं अपने ऑब्सेशन में कि उन्हें सही और गलत भी दिखना बंद हो गया है। एटलीस्ट आप अगर सही को सही बोल सकते हो तो गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी तो रखो। आपको मिलियन ऑफ जनता देख रही है यार, सबको पता है कि आपने क्या पचका कर दिया। हार्डली कोई कमेंट होगा जहाँ पे किसी ने उनके उस पेंट की तारीफ करी होगी। कलर का वेस्ट कर दिया, कपड़ों का वेस्ट कर दिया,
कंटेंट तो वेस्ट कर ही दिया और सबसे ज़्यादा वेस्ट कर दिया टाइम। जो उस व्लॉग का टाइम था, जिन लोगों ने वो टाइम दिया अपना, वो 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए इसमें कि लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कितना बढ़िया आउटकम आने वाला है। लेकिन मैंने ना इनका वो कार वाला ड्रॉ देखा था, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि कुछ भी अच्छा आउटकम नहीं आने वाला है, एज इट इज़ रहेगा, और हुआ भी वही। जब उन्होंने पहन के दिखाया तो वो ऐसे फ्लॉन्ट कर रही थी अपना ड्रेस जैसे कि बस मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में अब यही जाने वाली हैं और यही पहनने वाली हैं, जबकि जैसे कि मैंने बोला कि आपको दोबारा वो पहने हुए वो कभी भी नहीं दिखने वाली है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना ड्रेस का पचका कर दिया, और सबसे बड़ी बात कि मेरा मूड का पचका कर दिया कि इतने दिनों बाद कोई व्लॉग देखा, वो भी ये, मतलब क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैंने देखा कि जनाब के फ़ोन में, मतलब जनाब के फ़ोन में नहीं, जनाब के व्लॉग में हुई है मेहमान नवाजी। पहले तो बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, पहले तो बिग बॉस की एक हाइप क्रिएट कर दी, क्योंकि जानते हैं आप लोगों को पता ही है कि अपने व्लॉग के लिए कितनी अच्छी पीआर टीम है जनाब और मैडम के पास। तो उन्हें पता होता है कि क्या वर्ड, क्या कीवर्ड्स हमें अपने टाइटल में यूज़ करने हैं जिससे हमारा व्लॉग और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। इस बात में तो देखो आपको मानना पड़ेगा, जितने व्यूज़ इनके कुछ मिनट्स में आ जाते हैं ना, इतने व्यूज़ अच्छे अच्छे व्लॉगर्स के इतने मिनट्स में नहीं आ पाते। जिस हिसाब का इनका सब्सक्राइबर बेस है उस हिसाब से इनके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड को फॉलो करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कीवर्ड्स का यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे वो कोई रेसिपी वीडियो हो, जो भी वीडियो वायरल जाती है, ट्रेंडिंग होती है, वो पर्टिकुलर ये लोग उस चीज़ का जो है कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी, तो वहाँ पे जनाब ने पहले बिग बॉस का एक हाइप क्रिएट कर दिया। उसके बाद बैक टू बैक, एक भी नहीं, दो भी नहीं, आई थिंक 3-4 व्लॉग में बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। समझे आप लोग, भले ही इन्होंने जाना वहाँ नहीं था, लेकिन अपनी वीडियो और अपने व्लॉग में बिग बॉस का यूज़ कर लिया। तो ये कहते हैं दिमाग इनका नहीं है, वो इनकी पीआर टीम का है, तो उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो ये चीज़ें हुई, बिग बॉस का नाम इसीलिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद दावत हुई, मेहमान नवाजी हुई जनाब के घर में। हमेशा की तरह जनाब ने राइड करते हुए फैज़ू को ये बात बताई थी कि किस तरीके से इनका कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। कुछ चीज़ें पिपिका मैडम के, कुछ इनके, और बाकी जो बचा कुचा है, इनकी जो बहन है वो कहती है मैं अपने आप निकाल लूँगी, मेरी टेंशन मत लो, आप अपना देखो। तो जो साहिबा के इन लॉज थे वो देखने को मिले जनाब के व्लॉग में। जनाब ने उनकी बहुत अच्छे से आवभगत करी, खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छे से सर्व किया। बस एक साहिबा के ही इन लॉज हैं जिनके आगे ना ये लोग टेंट्रम्स नहीं दिखाते, जिनके आगे ये लोग शो ऑफ और ड्रामा नहीं करते, क्योंकि वो लोग ना ड्रामा पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग बहुत नेचुरल लोग हैं। तो उनके आगे आके ही थोड़ा सा इन लोगों का जो व्लॉग है ना वो सेटल्ड दिखता है, वरना तो इनका ड्रामा इतना, इनकी ओवर एक्टिंग इतनी कि निकल निकल के बाहर आती है। सिर्फ उन लोगों के सामने ये लोग बहुत अच्छे ढंग से पेश आते हैं, जो कि आप लोग भी अग्री करोगे कि जितनी भी क्लिप वो उस समय की थी खाने वाले टाइम की, वो बहुत अच्छी, बहुत नॉर्मल और बहुत नेचुरल थी। खाना वाना दिया, उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह दिए, अच्छे से गले वले मिले, उसके बाद वो लोग चले गए। तो सब लोगों को ये सवाल था कि सारा कुछ कंटेंट तो जनाब के ही व्लॉग में आ गया, तो बचा क्या? अब बचा क्या? साहिबा ने पूरे दिन तक कोई वीडियो नहीं डाला, उसके बाद साहिबा का भी वीडियो आया और साहिबा की वीडियोस में बाकी की चीज़ें देखने को मिली। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब जनाब शूट कर रहे थे अपने घर का, तो वहाँ पे फ़नी भी शूट कर रहे थे साहिबा का। साहिबा ने अगर वेट रिड्यूस किया है ना, तो फ़नी ने वेट गेन कर लिया है। मैं सही बोल रही हूँ या गलत? अब मैंने 1 महीने बाद देखा है तो मुझे दोनों में चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि साहिबा का रिड्यूस हुआ है और फ़नी ने वेट गेन कर लिया है। और ऊपर से वापस से मैंने देखा कि फ़नी और साहिबा की जो वो है उनका कैफ़े, उसका टेस्टिंग शुरू हो गई है। हो सकता है कि इस बीच मैंने बहुत कुछ मिस किया हो। आई एम श्योर कि आप लोग मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे जो जो चीज़ें मैंने मिस करी है। लेकिन वापस से टेस्टिंग का प्लान जो है शुरू हो गया है। यही टेस्टिंग अभी हमने 1 महीने 1.5-2 महीने पहले भी देखी थी, तब भी पतीले चढ़े रहते थे, फ्राई पैन चढ़े रहते थे, और वो खाना बाद में टेस्टिंग के बाद जाता कहाँ था ये किसी को नहीं पता। अभी फिर से टेस्टिंग शुरू हो गई है और इस बार मम्मी पापा भी साथ में आए हैं मुंबई। चलो अच्छा
अच्छा लगा कि उनको भी इस बार साथ में लेके आए हो। और मुझे ना पूरी चीज़ में फ़नी का बस ये चीज़ अच्छा लगता है कि वो जब भी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी मम्मी पे बहुत फोकस करते हैं। अपनी मम्मी का हाथ पकड़ना, उनको साथ में लेके चलना, मतलब उनको अटेंशन पूरी देते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। घर के अंदर नहीं, मुझे पता, घर के अंदर तो उनकी पूरी अटेंशन अपनी साहिबा के लिए ही होती है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे वो अपनी मम्मी का पूरा साथ देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मम्मी को जो हैंड होल्ड करके उनको लेके गए थे वहाँ पे, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। उसके बाद जो है साहिबा ने भी अपने व्लॉग में अपने भाई के घर का मेहमान नवाजी वाली क्लिप दिखाई और उसके बाद अपने घर का भी दिखाया जब अम्मी से उन्होंने फूड टेस्टिंग कराई। और सबसे खतरनाक बात, मतलब मैं ये बोलूँ कि बस वही बची थी, अब सिर्फ जो है वो सास बची थी जिन्होंने साहिबा के कपड़े तय लगाने थे। बाकी सबको तो साहिबा ने अपने इस काम में लगा ही दिया। और मैं बहुत हैरान हुई ये चीज़ें देखे कि हम सास से बाकी चीज़ें करवा सकते हैं। अब या तो आपका सास बहू का जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो कि आप जो है बेटी की तरह रहते हो या बहुत फ्रेंडली रहते हो, ऐसा भी नहीं है। महीनों महीनों में कभी चले जाते हो मेहमान के तौर पे वहाँ पे, तो क्या ही बॉन्ड सामने आएगा। लेकिन उस पर भी साहिबा ने अपनी सास से अपने कपड़े तय लगवा दिए। मतलब मैं आपको फ्रेंकली बता रही हूँ, अभी तक की मेरी जर्नी में, शादीशुदा ज़िंदगी में, मैंने कभी अपनी सास से नहीं बोला कि कपड़े तय कर दो, या कभी मैंने उनको नहीं बोला कि ये कपड़े लगा दो। अगर आप में से किसी ने बोला हो तो वो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जबकि मेरी सास और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कपड़े लगवाते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि हम अपने पहने हुए कपड़े, अपने कपड़े ऐसे अपनी बड़ों से तय लगवा रहे हैं, वो बहुत गलत लगता है। माँ ठीक है, माँ है, माँ कर सकती है, लेकिन आप सास से भी करवा रहे हो, ऊपर से इतने सारे कपड़े उन्होंने उनको दे दिए। तो एक चट्टा कपड़ों का इधर दे दिया, एक चट्टा कपड़ों का उधर दे दिया, बच्चों को, घर को, बड़े से लेकर बूढ़े तक सबको अपने कपड़े तय करने में लगा दिया साहिबा ने। जब उनकी सास थक गई, उसके बाद वो थक के बेचारी चली गई, फिर उनकी मम्मी ने किया। लेकिन इस बार पहली बार जो है साहिबा के मुँह से क्रेडिट निकला कि ये सारे कपड़े जो है ये हम सब ने मिल के लगाए हैं। कितना अच्छा काम कराना। तो ये कूल दिखने के चक्कर में ना मुझे लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें भी है ना साहिबा वो भी बंटाधार कर देगी, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। या तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, या तो आप इतने कूल हो। एक तरफ आप अपने सास ससुर से फ़ोन पे बात करने में पीछे पीछे को भागते हो, डरते हो, घबराते हो, कंफर्टेबल नहीं होते, दूसरी तरफ आपने उनसे अपने कपड़े तय करवा दिए, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने करवाई। और मम्मी इनकी कुछ बोलते बोलते रुक गई। अगर आप वीडियो में ध्यान दोगे ना तो पहले तो बहुत अच्छे से बोल रही थी, उसके बाद उन्हें शायद याद नहीं रहा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि तेरी सास से भी करवा दिया। फिर वो एकदम पलट गई, फिर उन्होंने और अच्छे लहजे में बोला। पहले वो अपनी टोन में आ गई थी, फिर उन्होंने तुरंत अपनी टोन चेंज कर दी, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा। तो ये इनके हाल है कि चलो भैया, उसके अंदर तो अकल है नहीं। साहिबा तो अभी छोटी बच्ची है जो 30-32 की भी हो गई, लेकिन अभी भी बच्ची है। लेकिन इनकी मम्मी को तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इनकी मम्मी से कोई पूछ ले कि आपने कितनी बार अपनी बहू के कपड़े तय करे हैं, या आपकी बहू ने कितनी बार आपसे अपने कपड़े तय कराए हैं, या अगर आपकी बहू आपसे कभी कराने को बोल दे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन वहाँ पे साहिबा की मम्मी ने भी ये बात नहीं बोली कि आप रहन दो, मैं कर देती हूँ, या इसको समझाना था कि रहन दो, उनको मत बोलो, मैं कर देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मिल के दिखाना था भैया हम साथ साथ हैं, कि देखो भैया हमारा तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम तो सब कुछ साथ रहते हैं, सब कुछ ये करते हैं, ऐसा दिखाना था ना। तो चलो दिखा दिया साहिबा ने। एटलीस्ट साहिबा की वार्डरोब तो सही हुई, लेकिन उसके बाद वो वापस से 2-3 दिन के बाद मैसी होनी है, ये सब ने बोल दिया है। घर के सब लोगों को इतना भरोसा है साहिबा के ऊपर कि ये कोई भी चीज़ एक जगह पे सही सलामत नहीं रख पाएगी, ये चीज़ वापस से बिगड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस जो है ये हासिल किया है इतने सालों में साहिबा ने, कि शादी को 2 साल भी पूरे हो गए मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इनका जो बचपना है, बच्चा बनने का जो नाटक है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कि छोटों को तो ये इंस्ट्रक्शन देते देते ये भूल गई कि बड़े हैं, आप बड़ों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। आप छोटों को ज़रूर दे सकते हो, लेकिन आप बड़ों को नहीं दे सकते हो। चलो आपके घर वाले आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो भी कर लेंगे, आपके गिफ्ट्स पे वो लोग रहते हैं, आप उन पर इतना खर्चा करते हो, लेकिन आप अपना जो ये रॉब है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये अपने इन लॉज पे नहीं दिखा सकते हो। यू नेवर नो कि उनको कौन सी चीज़ बुरी लग भी गई हो जो वो शायद यहाँ पर ना बोलें। तो थोड़ा सा साहिबा को मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ना ख्याल रखना चाहिए। या तो पहले
अपने रिश्ते जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग करो, इतना कंफर्टेबल करो, क्योंकि इनकी जो सास है ना वो मुझे बहुत सॉर्टेड लगते हैं। ससुर जी इनके बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनकी सास बहुत सॉर्टेड लगती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं नेचर की। मतलब एक इंसान के चेहरे से ही पता चल जाता है ना कि इसके अंदर कितना छल कपट है, या ये कितना इनोसेंट है, या ये कितना अच्छा है। उनकी सास का ऑरा ही बहुत पॉजिटिव है। जिस पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने पिपिका मैडम को गले लगाया, जिस पॉजिटिविटी के साथ वो बेबी के साथ बात कर रही थी, और जिस पॉजिटिव अंदाज में उसके ससुर जी ने जनाब को गले लगाया था, वहाँ से उनका बहुत अच्छा एक पॉजिटिव ऑरा देखने को मिल रहा था कि इनकी फैमिली जो है ये बहुत पॉजिटिव है। अब उस पॉजिटिव फैमिली से अगर ये लोग ये ऊट पटांग चीज़ें करवाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्लोजनेस बढ़ने की बजाय डिस्टेंस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस ड्रामे का पार्ट मुझे नहीं लगता कि कभी भी फ़नी के पेरेंट्स बन सकते हैं। फ़नी बन चुका है, पूरा बन चुका है, लेकिन उसके पेरेंट्स वो बन जाएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी देखो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल शायद उसके पेरेंट्स भी यही सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से हमारा बेटा जो है वो खाली बैठा हुआ है, कुछ तो इसको काम मिल जाए ताकि हम भी दुनिया समाज में बोल पाएँ कि हाँ वो वहाँ पे क्या कर रहा है। डेफिनेटली उनके लिए भी एक प्रॉब्लम तो होती होगी जब सब पूछते होंगे कि वहाँ पे फ़नी क्या कर रहा है। पिछले 2 साल से सबको यही एक्सक्यूज़ दे रखा है, उसका कुछ खुलने वाला है, उसका बिज़नेस खुलने वाला है, लेकिन वो बिज़नेस अभी 2 साल पूरे हो गए, कुछ नहीं खुला। तो उनको भी जवाबदेही होती होगी ना। बच्चा काम करता रहे तो पेरेंट्स को भी बोलने में प्राउड होता है कि हाँ मेरा बेटा ये करता है। नहीं करता तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए भी उनके पेरेंट्स के चेहरे पे थोड़ी सी इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि चलो फाइनली उसका कुछ काम खुलने की कगार पे आ गया है, कि वो काम अब खुल गया है। एटलीस्ट हम 4 लोगों को बोल पाएंगे कि हाँ हमारा बेटा ये करता है। वहाँ पे बेटा जो है वो कुप्पा हुआ जा रहा है। बाकी जो भी रिएक्शन वीडियो होगी नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने अभी जो व्लॉग देखा उसके बेस पे मैंने अपना एक रिएक्शन दिया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जितने भी लोगों की शिकायत थी कि मैंने इतने दिन से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, आप लोगों की शिकायत कम करने में मैंने थोड़ी सी जो है सेटिस्फाइड आप लोगों को किया होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या खबरें हैं वो आप लोग मुझसे शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।